Good morning, student. My name is Arvind Dharma. Today we will discuss about the topic of soil. हम इस पूरी सेशन में देखेंगे कि सॉइल क्या है, सॉइल को एक रिसोर्स के रूप में हम कैसे लेते हैं और इसकी हमारी ह्यूमन लाइफ में क्या जो है इम्पोर्टेंस है, इस पूरे क्षेत्र में हम ये चीज़ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल, आखिरकार लैंड और सॉइल में अंतर क्या है। हम अगर लैंड और सॉइल के बारे में अंतर जान रहे हैं तो संभवतः सॉइल वाला टॉपिक हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्या है, सॉइल का यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो सॉइल है ये नेचर के द्वारा बनाया गया रिसोर्स है, जो रिन्यूएबल है, मतलब ये इसकी साइकिल जो चलती रहती है वो हमेशा रिन्यू होता रहता है। लेकिन इसकी साइकिल ऐसा नहीं कि डे बाई डे चेंज हो रही है, इसकी साइकिल 1000-2000 साल बाद चेंज होती रहती है। क्या लिखा है, इसका जो सॉइल का बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। किसके लिए जरूरी है बेटा, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। दूसरा क्या है, सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे अर्थ पर रहने वाले जितने भी जीवित वस्तुएं हैं उन सभी के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन लिखा है इट इज अ लिविंग सिस्टम, यह एक प्रकार का जीवित सिस्टम है। क्यों जीवित सिस्टम है, जीवित सिस्टम इसलिए है क्योंकि इस पर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है रह रहे हैं, चाहे यहाँ पर कोई प्लांट ग्रो कर रहा हो, चाहे यहाँ पर ह्यूमन अपनी बेसिक नीड के लिए एग्रीकल्चर कर रहा हो या फार्मिंग कर रहा हो, वो सभी इसी की हेल्प से होने वाले हैं। हमारी बुक में जो डायग्राम दिया गया है यह लैंड का ही पूरा का पूरा पार्ट है, लैंड का कैसे फॉर्मेशन होता है। इस लैंड के टॉप के लेयर देखेंगे आप, इस टॉप के लेयर को बच्चों क्या बोला जाता है, सॉइल बोला जाता है। देन आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कि रिलीफ पैरेंट रॉक और बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कंटेन एन इंपॉर्टेंस फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी कि सॉइल को बनने के लिए ये सारे के सारे फैक्टर इनको जो है फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर है बेटा, इसमें क्लाइमेट भी जरूरी है, इसमें वनस्पति भी जरूरी है, क्लाइमेट का टेम्परेचर जरूरी है, इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर जरूरी है, इसमें जो है वेजिटेशन जरूरी है। देन आप देखेंगे इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। हम सॉइल को कई सारे बेसिस पर इसको बांटते हैं। पहला बेसिस क्या है बच्चों, पहला बेसिस है उसका कलर, किस कलर पर हम जो है सॉइल को बांट रहे हैं, कलर का थिकनेस क्या है, कलर का टेक्सचर क्या है, कलर की सॉइल की एज क्या है, इसके आधार पर हम अपने इंडिया में सॉइल को जो है क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हमारे इंडिया में 6 टाइप के सॉइल है जिनको हम आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले